औरत का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन सच तो यह था कि वह एक देवी जैसी खूबसूरत थी। 10 साल पहले वह एक बूढ़ी औरत के रूप में दिखाई दी थी, लेकिन 10 साल बाद वह बेहद सुंदर युवती बन चुकी थी। जैसे ही लड़के को एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई, उसने पीछे मुड़कर देखा और उस लड़की को ड्रिंक के लिए बुला लिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि लड़की ने तुरंत हाँ भी कर दी। आम लोग भूत प्रेतों को नहीं देख सकते थे, लेकिन यह लड़की उन्हें साफ देख सकती थी। उसकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, हमेशा उसे समझाती थी कि कभी भी किसी भूत की आंखों में मत देखना और हमेशा ऐसा दिखाना जैसे तुम उन्हें देख ही नहीं सकती। लेकिन एक दिन जब एक बेहद डरावना भूत उसके सामने आ गया तो वह खुद को रोक नहीं पाई और जोर से चीख पड़ी। अगले ही पल भूत खुद डर गया, माफी मांगते हुए दीवार के अंदर घुस गया। दरअसल वह भूत नहीं बल्कि एक गोब्लिन था। ये गोब्लिन 900 साल से भी ज्यादा समय से जीवित था, लेकिन आज भी जवान और आकर्षक दिखता था। वह हर 20 साल में कोरिया लौटता था, उस लड़की की तलाश में जो उसके सीने में धंसी तलवार निकाल सके। आखिरकार आज दोनों की मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे। फिर लड़की का 19वां जन्मदिन आया। वह अकेली समुद्र किनारे बैठी अपनी दिवंगत माँ का दिया हुआ स्कार्फ पकड़े उदास थी। उसने मोमबत्तियां बुझाई और मन ही मन एक इच्छा मांगी कि उसे कोई नौकरी मिल जाए। तभी अगले ही पल गोब्लिन उसके सामने प्रकट हो गया। 1000 साल में यह पहली बार था जब किसी इंसान ने उसे बुलाया था। उसने अपने हाथ में मौजूद फूल लड़की को दिए और कहा कि उसे जल्द ही एक फ्राइड चिकन की दुकान में नौकरी मिल जाएगी। इतना कहकर वह धुएं में बदल गया और गायब हो गया। लड़की बड़ी उम्मीद के साथ नौकरी ढूंढने निकली, लेकिन पूरे दिन उसे कहीं काम नहीं मिला। जब उसे लगा कि वह आदमी झूठा था, तभी बगल का कूड़ादान अचानक आग पकड़ बैठा। लड़की घबराकर आग बुझाने लगी और अगले ही सेकंड गोब्लिन फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तब उसे पता चला कि आग बुझाते ही वह उसे बुला सकती है। यहाँ तक कि मोबाइल की डिजिटल मोमबत्ती बुझाकर भी वह उसे अपने पास बुला लेती थी। लड़की को यह खेल बहुत मजेदार लगने लगा, लेकिन गोब्लिन धीरे धीरे परेशान होने लगा। जब वह वहां से जाने वाला था, तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार गोब्लिन सचमुच हैरान रह गया, क्योंकि उसे छूने की ताकत केवल उसकी नियति में लिखी हुई दुल्हन के पास ही हो सकती थी। उसने तुरंत लड़की से पूछा कि आखिर उसे उसमें क्या दिखाई देता है। लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया कि वह लंबा, हैंडसम है और उसे स्क्विड गेम वाले सेल्समैन जैसा लगता है। यह सुनकर गोब्लिन का धैर्य जवाब दे गया। उसने एक जादुई दरवाजा खोला और वहां से निकल गया, लेकिन किससे पता था कि लड़की उसके पीछे भाग पड़ेगी और देखते ही देखते दोनों उस जादुई दरवाजे से गुजरकर सीधे कनाडा पहुंच जाएंगे।